नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा विषय है वो कुछ कमेंट्स और ईमेल्स आई थी जिसके ऊपर आज बनाने जा रहा हूँ। और वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसमें सभी को इस चीज़ को बहुत गहराई से समझना चाहिए। तो वो आज का जो महत्वपूर्ण जो टॉपिक है हमारा आज का वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की शक्तियाँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की शक्तियाँ क्या है? आप किसी भी चीज़ को आकर्षित करते हो और वो खुद ब खुद हो जाए और बहुत शीघ्र से शीघ्र हो जाए, आपकी कोई भी इच्छा हो वो शीघ्र से शीघ्र पूरी हो जाए, तो उसके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कारगर तरीका है जिससे आप उसको किसी भी चीज़ को आकर्षित करके अपनी लाइफ में उसे ला सकते हो। तो सबसे पहले तो उसमें कागज़ में लिखने का सीक्रेट आज हम आपको बताते हैं। सुनने में आपको एक स्टूपिड सा लग रहा होगा भी हम अपनी इच्छाओं को जो हमें चाहिए वो कागज़ में लिखें, क्या ज़रूरत है, वैसे ही हम याद रखते हैं। लेकिन दोस्तों, आप वीडियो को पूरा देखोगे तो आप समझ जाओगे कि कागज़ पे लिखने से क्या होता है। आप ये सोच रहे होंगे कि कोई मैं आपको टोटका या कोई जंत्र बनवा के आपको बताऊंगा कि इच्छा पूरी होगी, तो ऐसा नहीं। इस तरह का मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा आपको। आप स्वयं ही आपके अंदर सारी शक्तियाँ विद्यमान हैं, सारी सृष्टि आपकी है और आप इस सृष्टि से कुछ भी प्रयोग कर सकते हो लेकर, क्योंकि है तो किसी का नहीं, ना पहले किसी का था, आपके दादा परदादा उससे भी आगे के उन्होंने भी जो कुछ कमाया कुछ नहीं साथ लेके गए, सब यहीं रह गया। और एक दिन ये सभी का अब आपका है, फिर आपके बच्चे का होगा, फिर उसके बाद किसी और का होगा, और फिर एक दिन ये सृष्टि ही खत्म हो जाएगी। ना आप रहोगे ना ये सृष्टि रहेगी, सब कुछ शून्य में विलीन हो जाएगी। तब अब यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा। तो इसलिए आप ब्रह्मांड में एक हो जाओगे उस दिन और सारा ब्रह्मांड ही आपका हो जाएगा। तो आप ये सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये आज कौन सा टॉपिक लेके समझाने जा रहा हूँ। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। दिमाग में जो आपकी इच्छाएं हों, अगर आप उसे लिखते हो तो आपका जो लॉजिक माइंड है वो चेंज होता है, जिससे एक आपके दिमाग पर साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट पड़ता है। आपको मोटिवेशन मिलती है, अपने आप एक को ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है कि जब भी आप देखोगे उसे लिखा हुआ तो एक चमत्कारिक इफ़ेक्ट होगा। आप एक जादू पाओगे कि वह टारगेट आपका अनजाने में ही पूरा हो जाएगा। आपने लिखा था और उसे वैसे देखते रहे रोज़ और वो घटित हो गया, वो पूरा हो गया। तो उसके लिए आपको अपने गोल को सेट करना होगा कि आपको क्या चाहिए। आपको अच्छी जॉब चाहिए, आपको एग्ज़ाम क्लियर करने हैं, आपको शादी करनी है, आपको बच्चे चाहिए, आपको पैसा चाहिए, आप अमीर बनना चाहते हैं। तो इस तरह का कोई भी आपका जो भी गोल हो वो आप उसको लिखें। क्लियर कर लें पहले आपका गोल है क्या, फिर उसको आपने लिखना है गोल को। एक रिसर्च टीम थी कैलिफोर्निया की एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने एक रिसर्च की थी जिसमें उन्होंने कुछ स्टूडेंट्स को लिया, अप्रोक्स 200 से 250 से प्लस स्टूडेंट लिए, और उन स्टूडेंट्स को आधों को उन्होंने कहा भी आप अपनी डिज़ायर को, अपनी इच्छा को आप लिखोगे, और आधों को कहा आपने अपनी सारी इच्छाओं को अपने दिमाग में रखना है। तो कुछ सालों बाद जब दोनों में चेक किया गया तो पाया गया जिन्होंने तो लिखा था डिज़ायर को अपने,
उनके जो इच्छाएं हैं वो अप्रोक्सीमेट पूरी हो गई हैं। जैसे उसकी इच्छाएं 10 हैं तो 9 पूरी हो गई हैं, लेकिन जो दिमाग में जिनको रखा था उनकी 10 इच्छाओं में से 1-2 पूरी हुई और बाकी की नहीं हुई। देखा आपने ये जादू? लिखने में क्या हो जाता है ऐसा? आपने देखा होगा कि जब भी हमें कोई इम्पोर्टेंट चीज़ लिखनी होती है तो हम क्या करते हैं, या किसी का कोई पेमेंट आना है या जाना है तो हम क्यों लिखते हैं? क्योंकि वो हमेशा हमें याद रहे। क्योंकि कई बार क्या होता है, आपने 100 कस्टमर को आज मान लो डील किया एक शॉपकीपर ने, तो 100 को उसका अगर याद रहेगा तो कुछ ही दिनों में वो कुछ बंदों के पैसे भूल जाएगा, कितने लेने थे कितने नहीं लेने थे। क्योंकि उसके पास तो रोज़ 100 कस्टमर आ रहा है, वो किसका किसका याद रखेगा, किसको कितना देना है लेना है। तो इसीलिए उसे वो लिख लेता है कॉपी में, इस बंदे के इतने पैसे हो गए हैं, और रोज़ लिखता है। अगर वो कोई भी सामान लेने आता है तो रोज़ लिखता है, जिसे हम एक क्रेडिट कॉपी बोल देते हैं। तो इस तरह से लिखने से क्या होगा, हमारा ब्रेन एक्टिव होता है भी ये, और हमेशा उसको 2 तरह से वो याद रखता है। एक तो वो अपने दिमाग में भी याद रखता है, और एक्यूरेट करने के लिए उसकी जो कॉपी है वो काम करती है। तो इसीलिए आपने भी वही करना है, क्योंकि दिमाग ये सोचता है जो इन्होंने इच्छाएं या डिज़ायर जो भी लिखी है ये कोई महत्वपूर्ण बात है, कोई इम्पोर्टेंट बात है, इसीलिए इन्होंने लिखी है। तो वो उसे कंसंट्रेटली फोकस करता रहता है बार बार। और आप जानते हो, अगर आप किसी चीज़ को फोकस बार बार करते हो और देखते हो, बार बार देखते हो, और दिमाग में भी आपके वही चीज़ है, तो वो जल्दी घटित हो जाती है। तो आपने गोल सेट करने हैं कि आपको क्या क्या चाहिए, क्या आपको चाहिए, वो अपने गोल सेट कर लेने हैं, और आपके ब्रेन में वो बार बार चले। हमारे 2 तरह के ब्रेन होते हैं, एक लेफ्ट हेमिस्फीयर जिसे बोल देते हैं, और एक राइट हेमिस्फीयर बोल देते हैं। तो कागज़ पे लिखने से और आपका लेफ्ट जो ब्रेन है, लेफ्ट हेमिस्फीयर है, वो काम करता है। और अगर जो आप दिमाग में बात रखते हो तो वो राइट हेमिस्फीयर काम करता है। तो लेकिन जो दोनों ही चीज़ें करते हैं, लिखते भी हैं और अपने दिमाग में भी रखते हैं, तो उनके दोनों दिमाग एक्टिव हो जाते हैं, लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट दोनों ही। इन दोनों के एक्टिव होने पे आप दोनों ऑन हो जाते हैं, तो आपकी एक अंदर से रुचि बन जाती है, आपका एक इंटरेस्ट बन जाता है। फिर आप उस पर काम करते हो, जिस पे आपका इंटरेस्ट होता है, रुचि होती है, तो वो आपकी हर बार आपके दिलो दिमाग पर वो चीज़ छाई रहती है और आप उसे महसूस करने लग जाते हो। तो इसीलिए आप दोनों करो, और वो जल्दी घटित होगा, जल्दी फलीभूत होगा, वो जल्दी रिजल्ट आएगा, वो घटित हो जाएगी। और आपने इसे क्या करना है, जो भी आपने गोल को सेट किया है वो आपको दिखना चाहिए, खुली आंखों से दिखना चाहिए। फिर आपको गोल पूरा करने के लिए उसे यूनिवर्स भी वर्क करने लग जाता है कि आप बार बार उसको सोच रहे हो, उसमें डूब रहे हो, तो आपका ब्रेन उसमें हमेशा डूबा रहता है। तो आपके ब्रेन से एक केमिकल रिलीज़ होने लगते हैं जो उस इच्छा को पूरी करने में लग जाता है, और वो यूनिवर्स को भी मैसेज भेज देता है ये कार्य करना है इसने। तो दिमाग में को पता चलता है कि अगर कोई इम्पोर्टेंट बात होती है तभी इसने कागज़ में भी लिखी है, और तभी ये सोच बार बार सोच रहा है। और आपने इसको विजुलाइज करना है। विजुलाइज मीन्स आपने जैसे कोई भी चीज़, आपने जॉब चाहिए या कार चाहिए या आपको घर चाहिए या आपको शादी करनी है या आपको बच्चे चाहिए, तो आपने उसे विजुलाइज करना है, आपने उसको पहले ही फील करना है
भी मुझे ये चीज़ मिल गई है। और उसमें आपने ऐसे अपने कुछ 10 मिनट तो ऐसे ही बिताने हैं पूरे दिन में, वो फ़ील करना है कि आपको ये चीज़ मिल गई है और आप उसका एन्जॉय कर रहे हैं, जैसे आपको सच में ही वो मिल गई है। ऐसा जब आप एन्जॉय करेंगे तो नेचर आपको वो चीज़ देने के लिए, यूनिवर्स आपको देने के लिए आगे बढ़ती है। तो आपने उसे विज़ुअलाइज़ ज़रूर करना है, फ़ील ज़रूर करना है। आपने जो भी चीज़ लिखनी है कॉपी में वो ध्यान रखें, भविष्य में ना लिखें। जैसे आपने लिखना है, मैं अमीर हूँ, मैं रोज़ गाड़ी में आ जा रहा हूँ, तो उसमें ये नहीं लिखना आपने, मैं अमीर होऊँगा तो मैं गाड़ियों में घूमूँगा। ऐसे फ्यूचर भविष्य के बारे में ना वाक्य लिखें, क्योंकि अगर आपने ऐसा वाक्य लिख दिया, बनूँगा, करूँगा, मिलेगा, ये फ्यूचर के वाक्य हैं, तो आपका वो घटित ही नहीं होगा, वो फ्यूचर में लिखा गया और ब्रह्मांड में भी फ्यूचर में चला जाएगा। भी कभी होगा, कभी मिलेगा, कभी करेंगे। तो आपने ऐसे शब्दों का प्रयोग लिखने में नहीं करना है। आपने लिखना है, मुझे ये मिल गया है, मैं इसका एन्जॉय कर रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसी चीज़ें लिखनी है आपने। मीन्स पहले आपने ब्रेन में रखना है, फिर उसको लिखना भी है, और बार-बार जो लिखा है उसे रोज़ देखना है, बार-बार उस चीज़ को याद भी करना है, और फिर रोज़ विज़ुअलाइज़ भी करना है। जब ये तीनों चीज़ें आप करोगे तो जो सृष्टि है, जो ब्रह्मांड है, वो आपकी उस इच्छा को पूरा करने के लिए लग जाती है। तो उम्मीद है दोस्तों, आज का आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो सिद्धांत है वो समझ आ गया होगा। आप इस पे प्रैक्टिस करिए, थोड़े दिनों में ही आप पाएँगे कि आप अगर इसे पूरे दिलो दिमाग से जब चाहेंगे तो आपकी हर इच्छा पूर्ण करने में आपको समय नहीं लगाएगी। ये शीघ्र से शीघ्र घटित हो जाएगी, पूरी हो जाएगी आपकी। तो अगर दोस्तों आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको कोई और भी प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख दें या ईमेल्स भी कर सकते हैं। और अगर दोस्तों आपने कोई ये जानकारी अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों मित्रों में भी इसको शेयर कर दें। इसी के साथ दोस्तों मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद।